नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत अब सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहा है। और अगर वह सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनता है तो यह सबसे मुमकिन बात है कि उसे आने वाले समय में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़े, जैसे भोजन, पानी, बिजली। और बिजली की स्थिति तो यह आ चुकी है कि जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उसकी खपत भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में एसी भी चलते हैं, पंखे भी चलते हैं, कूलर भी चलते हैं, जिससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बिजली के बिना आप आजकल देख लो कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना उसके बिना नहीं चल सकता। इन सब ज़रूरतों को देखते हुए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अधिक से अधिक बिजली उत्पादन की। और बिजली उत्पादन के लिए ज़रूरत पड़ती है एक पावर न्यूक्लियर प्लांट की। तो इसी से जुड़ा है हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एसएमआर के बारे में। एसएमआर के बारे में सुनते ही पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि ये एसएमआर होते क्या हैं और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है और इनका नाम एसएमआर रखने का कारण क्या है। तो और आज अचानक से ही एसएमआर के बारे में बात क्यों की जा रही है। तो आपके इस प्रकार के ढेरों प्रश्न जो हैं उनका उत्तर मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी एसएमआर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले बढ़ते हैं हम आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा मत्स्य संग्रहालय एवं कोष खोला गया है। जिसे इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकता है मेरी वीडियो के अंत का। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक एसएमआर से संबंधित है। एसएमआर की फुल फॉर्म होती है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इन मॉड्यूलर रिएक्टर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जल्दी से असेंबल किए जा सकते हैं। 3-4 साल में ही जल्दी से असेंबल हो जाते हैं। इनमें समय कम लगता है, पैसा भी कम लगता है और इनके लिए कोयले की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब जैसे कि हमारा सवाल था कि अचानक से ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विषय में बात करने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यह था कि भारत में बिजली की खपत बढ़ती जा रही, उसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के फार्मूले के बारे में जानने के लिए बात की है। अब आपको बताते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से किस प्रकार भिन्न होते हैं। बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो 700 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं, उन्हें बनाने में 6 से 12 साल तक लग जाते हैं और उनके लिए ज़मीन भी काफ़ी चाहिए और उसके लिए ज़मीन का प्रबंध करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके लिए ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा खुला हो, वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी ना रहती हो। वरना अगर ऐसी आबादी में ये स्थापित किए जाते हैं तो वहाँ पर जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं क्योंकि लोगों का यह मानना है कि इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जब हमारे आसपास बन रहा है तो यह हादसे को भी दावत दे सकता है कि इस प्रकार के पावर प्लांट हमारे आसपास ना हो क्योंकि इनसे कई बार एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है कई तरह का। और इनको बनाने में पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, जितना लंबा इंतजार करना भी बहुत मुश्किल है जबकि आबादी हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे पास भी कुछ ना कुछ ऐसा साधन होना चाहिए जिससे कि हम बिजली का जल्दी से जल्दी उत्पादन कर सकें और जिससे कार्बन का उत्सर्जन भी कम हो क्योंकि 2070 तक हमारा जीरो कार्बन उत्पादन करने वाला देश बनने का उद्देश्य है। और इस समस्या को देखते हुए अगर भारत को बिजली का उत्पादन बढ़ाना है तो उसे न्यूक्लियर पावर के बारे में सोचना ही होगा क्योंकि हमारा देश न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन में सबसे पीछे चल रहा है। 2070 तक कार्बन फ्री देश बनने का जो उद्देश्य है उसकी ओर अग्रसर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे और समय सीमा को देखते हुए बड़े पावर प्लांट लगाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आखिरी विकल्प हमारे पास एसएमआर ही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम पहले ही देश हैं जो इस एसएमआर का प्रयोग कर रहे हैं। इस एसएमआर का प्रयोग करने के लिए 2020 में जो अमेरिका है पहले ही टेस्टिंग कर चुका है और इसका डिज़ाइन भी अप्रूव्ड कर चुका है। रशिया में तो कुल उत्पादन का 20% जो है इस न्यूक्लियर पावर से ही बिजली उत्पादन की जाती है। न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन में स्वीडन भी हमसे आगे है। इस समय हम बिजली उत्पादन में एक छोटे से देश यूक्रेन से भी पीछे चल रहे हैं। इसीलिए भारत ने अमेरिका से इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने के फार्मूले के बारे में बात की है क्योंकि हमें 2070 तक जीरो कार्बन उत्पादन करने वाला देश भी बनना है। और जब तक हम न्यूक्लियर पावर से
बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक हम कोयला और तेल पर अपनी निर्भरता को नहीं छोड़ सकते। और अगर हमें कम कार्बन उत्पादन करने वाला देश बनना है तो हमें अपनी कोयला और तेल पर निर्भरता को छोड़ना होगा और हमें न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन के बारे में सोचना होगा। अब देखना यहाँ पर यह है कि जब अमेरिका हमारा बहुत साथ देने वाला देश बन रहा है, बहुत ही सहयोगी देश बन रहा है, तो अब वह उसमें हमारी हेल्प करता है या नहीं करता है, क्योंकि यह तो क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल होगा अगर वह हमें इस तरह के फार्मूले की मदद कर देता है। इससे हमारे यहाँ भी बिजली उत्पादन को कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा और हम बड़े पावर प्लांट स्थापित करने से बच जाएंगे। हालांकि जो एसएमआर है वो 300 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन ही करता है, लेकिन वह स्थापित करने में काफ़ी आसान होता है। न्यूक्लियर पावर से बिजली का उत्पादन करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो बिजली का रेट है वो जो आजकल चल रहा है उससे काफ़ी नीचे आ जाएगा। अभी आप देखते हो कि अगर एक परिवार एक एसी चलाता है तो उसका 3 या 4 हज़ार तक बिल पहुँच जाता है। ऐसे में किसी फैक्ट्री या कारखाने के बिल के बारे में तो कह ही क्या सकते हैं, उनका बिल तो बहुत ज़्यादा आएगा। इस सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन करनी है तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से बड़ा कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता प्रोड्यूस, और इनमें कोयले वगैरह का कोई खर्चा नहीं होता और जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। अगर हम लोगों के द्वारा आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएं तो हमारे बिजली के बिल में काफ़ी अंतर आ जाएगा। अभी आप विदेशों में देखते हो, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर पावर से बिजली का उत्पादन किया जाता है तो वहाँ बिजली के रेट काफ़ी कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वह यही है कि हमें एसएमआर का फार्मूला नहीं पता है, और एसएमआर हम बनाने की कोशिश भी की गई थी लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। आपको मेरा यह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाला टॉपिक कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय मत्स्य संग्रहालय एवं कोष की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के तेलीबाग शहर में इस राष्ट्रीय मत्स्य संग्रहालय एवं कोष की स्थापना की गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर 1200 प्रजाति की मछलियाँ रखी गई हैं। यह ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स परिसर में बना हुआ है। इसमें ऐसी मछलियाँ भी हैं जिनके चिड़ियों की तरह पंख है, कुछ यहाँ सांप की आकृति की मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर जो मछलियाँ रखी गई हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। कुछ मीठे पानी की मछलियाँ हैं, कुछ खारे पानी की मछलियाँ हैं, और मछलियों के साथ साथ यहाँ मछलियों को पकड़ने वाले साधन जैसे बोट, जाल, उनके भी विभिन्न प्रकारों के जो सैंपल पीस हैं वो रखे गए हैं। जैसे साउथ में किसी और प्रकार की नाव का प्रयोग होता है, किसी और प्रकार के जाल का प्रयोग होता है, नॉर्थ में किसी और का प्रयोग होता है, तो सभी प्रकार के वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मछलियों की जानकारी देने के लिए यहाँ बारकोड लगाए गए हैं। उस बारकोड से आप मछलियों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि यह भारत का सबसे बड़ा फिश म्यूजियम है, जिसे आप बच्चों या परिवार के साथ देखने जा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।